मैं एक खुशहाल और प्यार भरे रिश्ते में थी। फिर क्या हुआ? कोई भी इंसान अपने पार्टनर को धोखा देने का प्लान बनाकर तो नहीं चलता, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि चीजें वहीं पहुंच जाती हैं। मैं अपने काम के लिए अक्सर ट्रैवल करती थी। इसका मतलब होता था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से लंबे समय तक दूर रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से लगातार स्नैपचैट और मैसेज के जरिए जुड़े रहते थे। मैं उसे हर छोटी बड़ी बात बताने के लिए बेताब रहती थी। हर अनुभव, हर छोटी सी बातचीत। हम एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित थे और हमारे दोस्त हमें देखकर कहते थे आओ आओ। मैं एक पार्टी में किसी और से मिली। एक बार मैं काम के सिलसिले में एक और देश गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा छुट्टी मनाई जाए और कुछ दोस्तों से मिल लिया जाए बजाय सीधे वापस लौटने के। इन्हीं दोस्तों के साथ मैं एक पार्टी में गई जहां मैं उससे मिली। उसने मुझसे बातचीत शुरू की। हाय, कैसी हो? उसने पूछा। हाय, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो तुम कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ। ओह, और तुम अकेली किसी और देश में ट्रैवल कर रही हो? ये तो बहुत बहादुरी की बात है। मैं शर्मा गई, लेकिन सिर्फ उसकी तारीफों की वजह से नहीं, या इसलिए कि मैंने अपनी स्थिति को इस तरह से कभी नहीं देखा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था और पूरे कमरे में से उसने मुझसे बात करने का फैसला किया था। लेकिन शायद इसलिए भी क्योंकि मैं वहाँ एक विदेशी थी, थोड़ी एक्सोटिक लग रही थी। हम पूरी पार्टी के दौरान बातें करते रहे और रात के अंत में उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ वॉक पर चलना चाहूंगी। वो मुझे शहर की अपनी पसंदीदा जगह दिखाना चाहता था। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। मेरे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और पार्टी के ड्रिंक्स और नए शहर की रूमानी फीलिंग की वजह से मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। तो मैंने हाँ कह दिया। हम आधी रात के बाद बाहर निकले। वो एक खुशनुमा गर्मी की रात थी। सड़कें ज्यादातर खाली थीं और पीली स्ट्रीट लाइट से रोशन थी। और मेरे साथ एक ऐसा लड़का था जो मीठा और दिलचस्प था। मैं इस तरह की चीजों से जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ। अजनबियों की ऐसी नर्मदिली भरी बातें और हिम्मत मुझे बहुत लुभाती हैं। तो कहना पड़ेगा कि मैं मोहित हो गई थी। क्या मैं उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी? शायद हाँ। किसी ना किसी तरह से ही वो मेरे दिमाग से गायब नहीं हुआ था। जब आप किसी से प्यार करते हो तो नया कोई मिलने से आप उसे एकदम से भूल तो नहीं सकते, लेकिन न जाने क्यों इस नए लड़के से मिलना मेरे तो बॉयफ्रेंड और मेरी असली जिंदगी से बहुत डिस्कनेक्टेड लग रहा था। बॉयफ्रेंड का ख्याल तो था, पर जैसे कहीं दूर बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा था। तभी जैसे अगर वो यहाँ होता तो शायद मुझे इतनी खुश और एक्साइटेड देखकर खुद भी खुश होता। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन मुझे उस वक्त कोई गिल्ट नहीं हुआ। मैं बस उस पल की ड्रीमी फीलिंग में थी। चांदनी रात, खाली सड़कें और हाथ थामे हुए एक नया इंसान जो मुझे पसंद कर रहा था। उसने मुझे किस किया और मैंने भी उसे। और वो रात खूबसूरत थी क्योंकि मुझे अपने और अपने बॉयफ्रेंड के रिश्ते पर इतना भरोसा था कि मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं लग रही थी, ना ही कोई शर्मिंदगी। लेकिन अगली सुबह जब नींद खुली तब असली रियलिटी ने जोर का झटका दिया। मैं बार बार सोच रही थी, मैंने ये क्या कर दिया? और मेरा बॉयफ्रेंड अगर ये जानेगा तो कैसा फील करेगा? गिल्ट ने पूरी तरह घेर लिया था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उनसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, जो हो गया सो हो गया, सेक्स में इतना बड़ा क्या है। लेकिन मेरे लिए ये छोटी सी बात ना बताना भी एक झूठ जैसा ही लग रहा था। आखिर मैंने एक सिंपल टेस्ट किया। अगर मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ सोता तो क्या मैं चाहती कि वो मुझे बताए या मुझसे छुपाए? और मुझे लगा कि मैं ज्यादा हर्ट तब होती जब वो मुझे न बताए, इसलिए मुझे भी सच बताना चाहिए था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को सब बता दिया। आखिरकार जब मैं वापस घर आई तो मैंने हिम्मत जुटाई और एक शाम सब कुछ कह दिया, पूरी कहानी बिना घुमा फिरा कर। वो ऑब्वियसली अपसेट हुआ, पर क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, और शायद मुझे उसे ये सब बताने की हिम्मत इसलिए ही आई क्योंकि मुझे पता था वो मुझसे प्यार करता है। उसने कहा कि सब ठीक है और जब तक मैं ठीक हूँ वो भी ठीक रहेगा। मैंने सोचा, वाओ, कितना प्यारा और समझदार इंसान है। आशी क्या और मैं सच में राहत की सांस ली क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं सच में चाहती थी कि हम दोनों का रिश्ता बना रहे। लेकिन उसने मुझसे एक सवाल किया, क्या तुम खुद इसके साथ ठीक हो? ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने में काफी वक्त और खुद से सच्चा होने की जरूरत होती है। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि ये छोटे छोटे सवाल, जैसे हम क्या चाहते हैं, हमें क्या सही लगता है, ये हमारी जिंदगी को सही मायनों में ग्राउंडेड रखते हैं। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वो मौका दिया है जो बहुत कम लोग दूसरों को देते हैं, खुद से सच में ये सवाल पूछने का। मैंने सोचा और सोचा कि मैं कौन हूँ,
मैं जिंदगी से क्या चाहती हूँ और क्या किसी और के साथ सोना वाकई वो है जो मैं चाहती हूँ। इन सवालों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि कमिटमेंट का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब सिर्फ सेक्सुअल एक्सक्लूसिविटी है, या क्या आप कई लोगों के साथ इंटीमेट हो सकते हैं लेकिन फिर भी एक इंसान के लिए कमिटेड रह सकते हैं, बस टाइम टाइम उन्हें केयर करके, सपोर्ट देकर। ये सब सवाल बहुत मुश्किल थे क्योंकि मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई थी जहाँ चीटिंग को सबसे बुरा काम माना जाता था। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या रिश्तों के लिए समाज जो रूल्स बनाता है वो हर किसी पे लागू होते हैं? आज भी हम दोनों साथ हैं और शायद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है, लेकिन अब मैं उन पुराने चीटिंग के नियमों को लेकर उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैं अभी सोचती हूँ कि एक कमिटेड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, और शायद हर इंसान को इसका मतलब खुद तय करना चाहिए। ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है और इस पर यूनिवर्सल रूल्स बनाना मुझे अजीब लगता है। उस इंसिडेंट के बाद से मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं किया है और मुझे नहीं पता मैं फिर कभी करूँगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि अब मैं इस सोच से डरती नहीं हूँ। मैं बस अब और ऑनेस्ट और अवेयर हूँ। अगर आपने भी कभी किसी रिश्ते में प्यार, दर्द, उलझन या माफ़ी का एहसास किया है तो ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को छू ही गई होगी। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ सही गलत से ज़्यादा मायने रखता है एहसास। अगर आपको ये एहसास पसंद आया हो तो दिल से कहूँगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची, इमोशनल और रियल कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचाने का मेरा वादा है। आइए इस सफ़र में मेरे साथ चलिए।